2-3 दिन पहले एक थंडर स्टॉर्म के साथ अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो जिसके बाद वातावरण में नमी बढ़ जाने से क्या हुआ कि रेडिएशन जो अभी पिछले 1 महीने से काफ़ी हाई था, गामा रेडिएशन, तो वातावरण में नमी होने से क्या होता है कि गामा रेडिएशन को नमी सोख लेता है, या नमी द्वारा गामा रेडिएशन सोख ली जाती है, या गामा रेडिएशन के द्वारा नमी को और भी ट्रांसपिरेशन के लिए और भी तो इसमें आप देख सकते हैं कि रेडिएशन के कम हो जाने से गमले का वातावरण, मिट्टी का वातावरण जो है गमले में, वो गर्म नहीं हो रहा है। अब गर्म नहीं हो रहा है तो डॉर्मेंसी में जो थोड़े दिन के लिए पत्ते थे अब वापस से एक्टिव हो गए हैं। और बरसात के तुरंत बाद अगले दिन इनको हम पोषण दिए थे, तो उस पोषण का उपयोग कर अब इनका जो स्थिति है सो हरा भरापन बढ़ गया है, जो आप देख रहे हैं। और ये बायोमास बेसिकली अब हम रियली बोनस की तरह है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर बढ़ रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनसे फिर न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। जैसे ये घास है, अब हम इसके लिए परेशान नहीं होते हैं कि क्या ग्रो कर रहा है क्या नहीं ग्रो कर रहा है, और हमारे पास पोषण भरपूर मात्रा में रहता है। तो जिसकी वजह से देख रहे हैं इसमें एलोवेरा के साथ काफ़ी कुछ उगाया है। तो 1-2 दिन में जो एलोवेरा है उसके आसपास जो भी कुछ उगा हुआ है उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। यही चांदनी का पौधा है जिसमें पत्ते झुलस गए थे, क्योंकि दिन के वक्त डॉर्मेंसी में चले जा रहे थे ये पौधे गर्म रूट हो जाने की वजह से, इसलिए पोषण नहीं ले पा रहे थे। तो पोषण नहीं ले पाने की वजह से क्या है कि ये जो झुलसा हुआ जो आप देख रहे हैं, ये पोषण की कमी की वजह से झुलसना हो गया। शायद इनमें कॉपर की कमी है, लेकिन अब है कि जैसे ही इनको डॉर्मेंसी रूट के आसपास रूट की डॉर्मेंसी ख़त्म होनी शुरू हुई है, तो ये पोषण लेके अब बढ़ने लगे हैं। सारे के सारे पौधे अब बगीचे में बढ़ने लगे, और जो जले हुए या सूखे हुए जो पत्ते थे अब वो भी झड़ जाएंगे। ये सब वार्षिक चक्र का हिस्सा है कि इस समय भी गमले के वातावरण में अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पत्ते हैं या पौधे हैं, देखिए जैसे ये कनेल का पौधा है, इसमें फूल अध खिले ही रह जा रहे थे। जब पिछले महीने की बात अगर की जाए तो इनका रूट भी डॉर्मेंट हो गया था गर्मी की वजह से। एक्चुअल क्या होता है कि गामा रेडिएशन नमी द्वारा सोख लिया जाता है, और उसकी वजह से गर्म वातावरण जो है गमले का, मिट्टी का, वो करीब करीब 35 से 40 डिग्री के आसपास चला जाता है। और 35 से 40, 33 से जैसे ऊपर होना शुरू होता है तापमान, उसके बाद रूटों में, जड़ों में डॉर्मेंसी आ जाती है दिन के वक्त। उस समय पोषण नहीं लेते हैं, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। कलियों का आना बंद हो गया था, अब कलियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, नए फूल, नए पत्ते, सब कुछ। अब कल शाम को भी हल्की बारिश हुई थी, उसकी हल्की क्या अच्छी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पौधों में एक्चुअल सही तौर पे अगर कहा जाए तो पौधे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, गर्म और नम वातावरण, नम और गर्म वातावरण। जड़ के पास इतनी गर्मी हो कि वो पोषण लेते रहें, क्योंकि जड़ों की एक्टिविटी का टाइमिंग है, टेम्परेचर का जो है वो है 26 से 33 डिग्री के बीच में जड़ सबसे
ज़्यादा एक्टिव रहते हुए फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। दिन के वक्त की बात है। दिन के वक्त जब भी 26 से 33 डिग्री के बीच तापमान होता है तो पौधे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ग्रोथ उनमें दिखेगा। और इसके ऊपर या नीचे 26 से 33 के बीच कैसे ऊपर, जैसे अभी 35 से 40 के बीच का तापमान है, तो ग्रोथ बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब जैसे ही तापमान में गिरावट आई है, रूट का तापमान अब बढ़ नहीं रहा है, तो हमारे छत पर बायोमास का प्रोडक्शन बढ़ गया है। कल हम लोगों ने पोर्सलेन की छटाई की थी। छटाई करने का भी वीडियो है, आज अपलोड करेंगे। छटाई करने के बाद उससे न्यूट्रिशन हार्वेस्टिंग का भी, न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट करने का भी वीडियो है। जैसे यहाँ पर आपको स्नेक है, स्नेक प्लांट है, फॉक्सटेल फर्न है। देखिए पोर्सलेन की कल हम लोगों ने छटाई की थी। यहाँ पोर्सलेन काफ़ी प्रोफ्यूजली ग्रो करना शुरू कर दिया है। बरसात जैसे ही होती है तो रेडिएशन कम होता है। रेडिएशन कम होने से फिर पौधों में ग्रोथ अच्छी होने लगती है और उसका असर आपको बायोमास प्रोडक्शन में दिखता है। बायोमास के साथ आपको फ्लावर प्रोडक्शन बढ़ेगा, फ्रूटिंग बढ़ेगी, जैसे इस मिर्च में है। एक्चुअली ये मिर्च अचार वाला मिर्च है। ये प्रयोग के तौर पर सिर्फ लगा हुआ है, इसको खाने के हिसाब से नहीं लगाया गया था। यहाँ आपको भिंडी है। हमारे इसमें है कि बायोमास का प्रोडक्शन प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ अगर प्रोडक्शन